अस्सलामुअलैकुम मेरे सुनने वाले और देखने वाले तमाम हाजरीन और नाजरीन को दानियल साकिब का सलाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद दोबारा वीडियो बनाई जा रही है। मैं असल में कुछ बिजी हो गया था अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आप लोग से बेहद माज़रत खा हूँ, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू किया है और ये सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह चलता रहेगा और पर्सनल डेवलपमेंट में आप लोग का साथ देता रहूँगा। द दानियल वीआईपी चैनल में आप लोग को खुशामदीद। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कीज टू सक्सेस। हमारी एक खसलत होती है, हमारी एक आदत होती है कि हम हमेशा जो है वो कामयाबी की तरफ जाते हैं, लेकिन हम ये चीज़ समझते नहीं हैं कि अगर हम नाकामी की चीज़ों को ओवरकम नहीं करेंगे तो हम कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चे को हमेशा ये सिखाते हैं बेटा फर्स्ट आना है, सेकंड नहीं आना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ आना, लेकिन हम उसको ये नहीं बताते कि बेटा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें फेल करवा सकती हैं। हम किसी भी रेस में दौड़ते हैं तो हम कहते हैं बेटा रेस में फर्स्ट आना है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो तुम्हें रेस में हरा सकते हैं। हम ऑटोमेटिकली अगर हम उन ऑब्स्टिकल्स को, उन हिंड्रेंसेस को ख़त्म कर देंगे, उनको हम उन थ्रेट्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम जीत सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। और यही मेरा जो स्लोगन था द थर्ड विजुअल साइड ऑफ लाइफ, उसमें भी यही मकसद है कि हम हमेशा दुनिया को एक तीसरी आंख से देखें। तो हम ये बात कर रहे थे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कीज टू सक्सेस। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कीज टू फेलियर। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कीज हैं, ऐसी कुंजियां हैं, ऐसी चाबियां हैं जो हमें सोचे समझते, दानिस्ता तौर पे, नादानिस्ता तौर पे हमें फेलियर की तरफ ले जाती हैं। चाहे हम जितनी भी मेहनत करें, जितनी भी हार्ड वर्किंग करें, जितनी भी स्ट्राइव करें, बट हम कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम कामयाबी की गोली तो खाते हैं, लेकिन हम नाकामी की गोली नहीं खाते। हम नाकामी को अपने पास से दूर नहीं करते, सिर्फ कामयाबी को देखते हैं। लिहाजा कीज टू फेलियर, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कीज टू फेलियर हैं, लेकिन उन सब का मजमुआ जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, हम उनकी बात करते हैं। अगर हम उन पे ओवरकम कर लेंगे तो बराह रास्त हम काफ़ी अपनी फेलियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला है एक्सेप्टेंस। किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है? हमारी अपनी गलतियों की, हमारी अपनी मिस्टेक्स की, हमारी अपनी कमज़ोरियों की। हमारी एक सबसे बड़ी खसलत है, हमारी फितरत है, हमारी आदत है कि हम अपनी कमज़ोरी को, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी गलती को किसी और के कंधे पे डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से टकरा गया तो मैं कहता हूँ सामने वाले की गलती है। अगर मैं कहीं गिर गया तो मैं कहता हूँ खड्डे की गलती है, खड्डा ज़मीन पे क्यों था। अगर मैं लिख रहा हूँ और मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं कहता हूँ यार पंखे ने पेज उड़ा दिया। सही है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारा एक सबसे बड़ा फेलियर है, हमारी गलती है, हमारी हमारा हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि हम अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर सॉरी टू से तप्पड़ होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट करें अपनी गलती को। हाँ, मेरी गलती है। अगर हम ये एक्सेप्टेंस ले आएंगे तो हमारे अंदर कामयाबी का जज्बा बढ़ जाएगा, हमारे अंदर वो स्पेस पैदा हो जाएगी जिसमें हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर गलती नहीं होती तो फरिश्ते हैं, और फरिश्ते के अंदर डेवलपमेंट की स्पेस नहीं होती। गलती तो इंसानों से ही होती है, तो अगर आप इंसान हैं तो गलती को एक्सेप्ट करें। दूसरा की हमारे पास है फेलियर का, वेस्टेज ऑफ टाइम। हम 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, हम इस 1 घंटे में बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम को किल करने की वजह से हम 1 घंटे का टाइम 4 घंटे पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी इलाके से, फॉर एग्जाम्पल नाजमाबाद से सदर जाना है, तो हमारे पास स्ट्रेट रोड है, हम चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम क्या सोचेंगे, यार उस रोड पे रश होगा, उस रोड पे ट्रैफिक जाम होगा, नहीं नहीं यार वहाँ तो मार्केट खुली होगी, तो मैं यहाँ से घूम के जाता हूँ, मैं वहाँ से घूम के जाता हूँ। ये शॉर्टकट पड़ेगा और शॉर्टकट पे घुसते ही पता चलता है कि रोड खुदा है और आगे से गली ब्लॉक है, वापसी मुड़ते हैं। तो हम इस तरह की बहुत सारी गलतियां अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे होते हैं। हम 1 घंटे का काम होता है, हम उस काम को
सिर्फ ये करने के लिए कि मेरा बॉस कहेगा कि यार देखो कितना मेहनती है, 4 घंटे से लगा हुआ है एक प्रोजेक्ट में, हालांकि वो काम 1 घंटे का है। तो ये होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। हम इसके ऊपर अपनी एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में अपनी इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अपनी डेवलपमेंट को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम अपनी इस गलती को भी ओवरकम करेंगे तो हमारे अंदर जज्बा बढ़ जाएगा कि हम कामयाब हो सकते हैं। और आज का लास्ट यानी कि तीसरी की, और वो ये है खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट। एक होते हैं कॉन्फिडेंस, एक होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्फिडेंस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अबे तेरा भाई तो सारा काम कर सकता है यार, तेरे भाई के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जब तेरा भाई जो है वो रोड पे उतरता है तो कोई ना कोई पीछे से आके टक्कर मार के चला जाता है, तो तेरे भाई का ओवर कॉन्फिडेंट होता है। सही है, तो लिहाजा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, कॉन्फिडेंस जरूर रखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस भी रख सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से इज्तनाब करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जाएं। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार फॉर एग्जांपल अगर मैं ये काम कर सकता हूँ ना, तो जैसे हमने बचपन में, आपको सुना पता होगा, हमने एक रेस सुनी थी, एक टर्टल और एक रैबिट की, कि टर्टल इतना आहिस्ता आहिस्ता चलता है और रैबिट स्पीड में भागता है और बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के पास जाके सो जाता है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। मैं तो जीत जाऊंगा, सो जाता हूँ, टर्टल तो इतना हल्का हल्का चलता है। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा के भी आपको हरा देता है। लिहाजा अगर आप गेम फिनिशर हैं तो फिनिश करने के बाद ही सोएं। अगर फिनिश करने से पहले सो रहे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। इन तमाम के लिए हमारे पास थेरेपीज़ भी होती हैं। जो इनके आदी होते हैं ना, उनके लिए हम थेरेपीज़ करते हैं। क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं इसकी थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन से मेरी डिटेल्स भी ले सकते हैं, और अगर थेरेपीज़ कराना चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे रेट इतने महंगे नहीं हैं, थोड़े से नॉमिनल हैं, लेकिन फ़ायदा बहुत है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, जहन्नुम से निजात का ये अशरा है। अपने आप की भी जहन्नुम से निजात मांगिए, मेरे लिए भी मांगिए। खुदाए पामान। अल्लाह हाफ़िज़।